ये है iPhone 17 और ये है iPhone 16। ये 83,000 रुपीज में आया है, लेकिन ऑफर वगैरह लगा के 75,000 के आसपास अभी देखने को मिल रहा है। और ये iPhone 16 मैंने ऑफर में 52,000 रुपीज में लिया है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द प्राइसिंग। तो क्या आज की डेट में स्पेशली 2026 के अंदर iPhone 17 लेना चाहिए या फिर अपना पैसा बचा के iPhone 16 ही ले लिया जाए, ज्यादा बेटर है? वही सारी चीजें आज वीडियो में जानने वाले हैं। देखो, इन दोनों का डिटेल कंपैरिजन होने वाला है। एंड आई नो आप लोग बोलोगे क्या ही इलॉजिकल डिटेल कंपैरिजन कर रहा है भाई, मतलब सबको मालूम है जब iPhone 16 के ऊपर iPhone 17 तो बेटर ही होगा। 100% एग्री विद यू। मैं वो चीज नहीं देखना चाहता हूं, मैं देखना ये चाह रहा हूं कि भाई देयर इज अ प्राइस डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज। तो क्या 25,000 रुपया एक्स्ट्रा इस फोन के लिए देना वर्थ है? ये मेन मकसद है जानने का आज इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिटेल कंपैरिजन। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, हम ऐसी डिटेल वीडियोस, बहुत तगड़ी टेस्टिंग एंड सारे भाई फोन वगैरह खरीद के इतना एफर्ट डाल के वीडियोस बनाते हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग भाई बदले में बस एक चीज चाहिए रहता है, सब्सक्राइब। आप लोग सब्सक्राइब करो, 1 मिलियन पहुंचाओ भाई थोड़ा जल्दी प्लीज। स्टार्ट करते हैं भाई डिटेल रिव्यू। तो सबसे पहले बताऊं, बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। देखो, दोनों का फ्रेम जो है मेटल है, एल्यूमिनियम, दोनों ग्लास सैंडविच डिजाइन के साथ में आते हैं। एंड आगे के साइड में जो iPhone 17 है, इसके अंदर मच बेटर ग्लास देखने को मिलता है। ये सिरेमिक शील्ड 2 है एंड इट इज मच बेटर एंड मच मोर स्क्रैच रेजिस्टेंस देन सिरेमिक शील्ड 1। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहीं पर हो गया। लेकिन टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, इट इज नॉट अ बिग डील, स्पेशली अगर आप ग्लास लगाने वाले हो। एंड मेरा हमेशा से ये आप लोगों से एक वो रहता है कि भाई बिना ग्लास के फोन नहीं यूज करने का। स्क्रैचेस आते हैं तो कितना भी आप कोशिश कर दो, एंड ग्लास लगा लोगे तो क्या प्रोटेक्टेड भी रहेगा। तो ये एक पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर आप ग्लास नहीं लगाते हो तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा वैलिड पॉइंट है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में आपको इतना मेजर कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। वजन है वेट 170 ग्राम है, ये 7 ग्राम थोड़ा सा हैवी है, ठीक है, लेकिन इतना कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, जब आप दोनों को हाथ में लेते हो तो iPhone 17 स्लाइटली बड़ा फील होता है और स्लाइटली हैवी भी फील होता है। एंड iPhone 17 में बहुत डिफरेंट कलर है, लेवेंडर है, सेज है, मिस्ट ब्लू, व्हाइट, ब्लैक, दुनिया भर का नाम है भाई इस कलर। खैर, इसके अंदर थोड़े ज्यादा सैचुरेटेड भड़कीले कलर आते हैं। ये अल्ट्रा मरीन, मुझे ब्लू कलर काफी अच्छा लगता है। मल्टीपल कलर्स आते हैं, आप तो जो आपको पसंद आता है वो आप देख सकते हो। देखो, इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी दोनों काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप स्क्रीन गार्ड लगाते हो तो, अगर आप स्क्रीन गार्ड नहीं लगाते हो तो डेफिनेटली iPhone 17 इज बेटर। बाकी दोनों में IP68 है, दोनों की वाटर रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी सेम टू सेम है, इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है। डिजाइन की बात करूं तो पीछे से डिजाइन दिखने में एकदम सेम टू सेम है, जरा भी फर्क नहीं फील होता भाई। इवन सामने से भी ऑलमोस्ट सेम हो सकता था, बट नहीं भाई, सामने से अच्छा खासा डिफरेंस आपको फील होगा। जैसे आप यहाँ पर साइड बाय साइड देख रहे हो भाई, बेजल्स देखो खाली, जो iPhone 17 के बेजल्स है वो इतने पतले हैं एकदम, ये प्रो लेवल का कर दिया इसने। इसकी वजह से सामने से भाई बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखता है iPhone 17 कंपेयर टू 16। ये एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज ये है इन हैंड फील की, जहां बात करूं तो वहां पर iPhone 17 थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, हाथ में बड़ा फील होता है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि भाई कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि 6.3 इंच ही है तो बहुत बड़ा नहीं है। तो थोड़ा सा अगर ज्यादा आपको कॉम्पैक्ट फोन पसंद आते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा बेटर ये 16 हाथ में फील कराएगा कंपेयर टू 17। ये चीज आप लोग याद रखो। लेकिन ओवरऑल अगर सिंपल सी बात बताऊं तो नॉट अ मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोन, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन। अगर आप लोग खाली ग्लास कंपेयर नहीं करते हो तो अब बड़े डिस्प्ले पे तो यहां पर भी मेरे को कोई मेजर डिफरेंस नहीं लगा। देखो, दोनों के अंदर बहुत ही हाई क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिलती है। ये जो iPhone 16 है इसमें 6.1 है, इसमें 6.3 है, एंड दोनों भी OLED डिस्प्ले है, दोनों 460 ppi वाले, मतलब बेसिकली शार्पनेस में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों अमेजिंग क्वालिटी की डिस्प्ले है एंड कलर्स, जो ओवरऑल रिचनेस है दोनों की बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक है। हालांकि ब्राइटनेस में डिफरेंस है, जो इसका पीक ब्राइटनेस है 16 का वो 2000 निट्स है, इसका 3000 निट्स है पीक ब्राइटनेस, इसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है, इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। भाई क्रेजी चीज है ये। अगर सिंपल बात बताऊं, साइड बाय साइड रख के अगर आप देखते हो तो प्रॉपर जो 6.3 इंच डिस्प्ले है ना, जो 0.2 इंच आप लोग सोचोगे यार कितना ही फर्क डालेगा, लेकिन वो कंटेंट देखने में, गेम खेलने में थोड़ा फर्क डालता है एंड थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल फील होता है। ये 6.1 इंच आज के टाइम पे थोड़ा सा छोटा फील होता है। टू बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप पहले से छोटा फोन चलाने की आपकी आदत है तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, सिंपल सा फंडा ये है। अच्छा, ब्राइटनेस में मेरे को वाव नहीं लगा कि भाई इसने एकदम ही क्रेजी ब्राइटनेस दिखा दी है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों की ब्राइटनेस काइंड ऑफ कंपैरेबल है, लेकिन
क्योंकि इसके ऊपर वो एंटी रिफ्लेक्शन वाली कोटिंग आती है, तो अगर आप बिना स्क्रीन गार्ड के यूज करोगे ना तो इसकी ब्राइटनेस एक्चुअली और भी ज्यादा ब्राइट फील होगी। समझ रहे हो इसका डिस्प्ले नॉर्मली देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ ब्राइटनेस में डेफिनेटली फर्क है। ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा बेटर है आईफोन 17 की, बट क्या 25,000 रुपए एक्स्ट्रा देने लायक की ब्राइटनेस ज्यादा बेटर है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। इवन जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है वो भी 25,000 रुपए डिजर्व नहीं करता है, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक। उसकी वजह ये है क्योंकि जो इसका 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले है वो बार बार ना ऐसा सीधा 60 हर्ट्ज पे नहीं तो 80 हर्ट्ज पे ड्रॉप होता है, और इसके अंदर जो क्योंकि इसकी डिस्प्ले भी छोटी है और ये 60 हर्ट्ज पे ही है तो इसका रिफ्रेश रेट चेंज नहीं होता है, तो ये कंसिस्टेंट फील होता है। ये बार बार कभी 120 चलता है, कभी 80 चलता है, कभी 60 चलता है। सारे गूगल ऐप में 60 हर्ट्ज पे चलता है, विच इज वेरी वेरी अनोइंग। सो इन शॉर्ट ये ज्यादा इनकंसिस्टेंट एंड ज्यादा बुरा फील होता है कंपेयर टू 16 बोलता है भाई मैं 60 दूंगा तो हर जगह 60 आपको लेना है लो, नहीं तो मजे करो। सिंपल सा बात वो एकदम साफ साफ बोलता है। 17 भाई ऊपर नीचे करके बहुत इरिटेट करता है और ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर यहाँ पर अगर सिंपल सी बात बोलूं तो मेजॉरिटी जो लोग हैं ना जिनको 60 एंड 120 में डिफरेंस नहीं समझ में आता उनके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको 60 एंड 120 में डिफरेंस समझ में आता है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा बेटर और थोड़ा सा ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको 17 के अंदर फील होगा। इन शॉर्ट अगर एकदम आसानी से बताऊं तो ब्राइटनेस ज्यादा बेटर है डिस्प्ले की, रिफ्रेश रेट ज्यादा बेटर है, प्लस ज्यादा स्मूथ भी है, प्लस रिफ्लेक्शन भी कट करता है अच्छा खासा। सो इन शॉर्ट डिस्प्ले में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, बट वो एक्चुअल रियलिटी में इतना ज्यादा सामने उभर कर नहीं आया। अब बात करते हैं भाई परफॉर्मेंस की। देखो आईफोन 17 जो है A19 चिप के साथ में आता है, आईफोन 16 वो A18 चिप के साथ में आता है, दोनों भी 8GB रैम के साथ में आते हैं। मैंने बहुत एक्सट्रीम इन लोग का टेस्ट करा था, पहले गीक बेंच का टेस्ट करा। आईफोन 17 3648, आईफोन 16 3397, मतलब देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स, ठीक है, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा ही। खैर मल्टीकोर स्कोर जब मैंने टेस्ट करा तो वहां पर आईफोन 17 ने स्कोर किया था 9244 एंड आईफोन 16 ने स्कोर किया था 8448, उसमें भी डिफरेंस है अच्छा खासा 1000 पॉइंट के आसपास का, तो काफी अच्छा इन लोग ने इंप्रूवमेंट दिखाया है 17 में कंपेयर टू 16। उसके बाद जब मैंने Antutu बेंचमार्क टेस्ट करा तो आईफोन 17 ने ऑलमोस्ट 21 लाख का स्कोर दिया है, वेयर आईफोन 16 ने 18,50,000 के आसपास का स्कोर दिया है। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा कैपेबिलिटी है, और स्पेशली आप लोग ध्यान दोगे तो जीपीयू स्कोर आईफोन 17 का अच्छा खासा इंप्रूव्ड है 16 के कंपैरिजन में। फिर हमने 3D मार्क का एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट रन किया ताकि हम चेक कर सके भाई स्टेबिलिटी कैसी है, थ्रॉटल तो नहीं करता फोन। एंड दोनों की अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो 17 ने 73.9% की स्टेबिलिटी दी है, वेयर 16 ने 59% की स्टेबिलिटी दी है। अब यहां पर अगर मैं एक चीज पर ध्यान दूं तो आईफोन 16 का जो बेस्ट लूप स्कोर पॉइंट्स है वो 3560 है, ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट ज्यादा है आईफोन 17 के, विच इज वेरी वियर्ड। तो आईफोन 16 का जो बेस स्कोर है वो ही ज्यादा है, लेकिन आईफोन 16 थोड़ा ज्यादा थ्रॉटल किया है कंपेयर टू 17, लेकिन 17 क्योंकि उसने अपना जो हाईएस्ट स्कोर है उसको ही कम कर लिया, जो बेस है उसको ही कम कर लिया, इसके लिए इसका स्टेबिलिटी स्कोर भी ज्यादा दिख रहा है। क्योंकि अगर आप लोग लोएस्ट लूप स्कोर देखते हो तो लोएस्ट लूप स्कोर 2000 आईफोन 16 का, और जो 17 है उसका 2260 है। फिर बिना रुके हमने वापस से Antutu बेंचमार्क रन किया, एंड जब सेकंड टाइम Antutu बेंचमार्क रन हुआ तो वहां पर 16 ने अपना स्कोर ड्रॉप करके 16,60,000 के आसपास ले आया, वैसे 17 का जो स्कोर था वो भी ड्रॉप हुआ और उसने भी 17,17,000 स्कोर किया है। फिर बिना हमने रुके वापस से वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट रन किया, एंड यहां पर इस बार दोनों का अगर स्टेबिलिटी स्कोर आप देखते हो तो सेम टू सेम है, क्योंकि दोनों ने अपना जो बेस्ट लूप स्कोर है वही कम कर लिया। जो 17 है उसका बेस्ट लूप स्कोर लगभग 2800 हो गया, जो 16 है उसका बेस्ट लूप स्कोर लगभग 2400 हो गया, एंड इसके वजह से जो लोएस्ट लूप स्कोर है वो भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ। इसके वजह से दोनों का स्टेबिलिटी आपको 93% दिख रहा है। तो इन शॉर्ट गेमिंग वगैरह आप लोग करते हो ना, तो जो बेसिक गेमिंग है उसमें लाइक 10-12% का फर्क देखने को मिलेगा। अगर आप लोग एकदम एक्सट्रीम गेमर हो तो आपको समझ में आएगा। खैर उसके बाद जीपीयू बेंचमार्क किया हमने गीक बेंच का, एंड उसके अंदर अच्छा खासा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 16 जो है उसने 27,000 पॉइंट स्कोर किया है मेटल में, और जो आईफोन 17 है दोनों में मेटल एपीआई ही यूज होता है जीपीयू बेंचमार्क करने के लिए, एंड जो आईफोन 17 है उसने 36,000 पॉइंट स्कोर किया है। सो इन शॉर्ट देयर इज अ डिफरेंस, बट इट्स नॉट अ मेजर डिफरेंस, समझ रहे हो। ये आपको डेली लाइफ में जब आप साइड बाय साइड यूज करोगे फोन्स को तो आपको इतना बड़ा फर्क फील नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल आप एकदम ही साइड बाय साइड घुस-घुस के फील करो तो इन शॉर्ट जो जीपीयू है इसका वो बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है, एंड उसमें आपको बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस जंप देखने को मिलेगा, स्पेशली अगर आप बहुत ही ज्यादा हाई एंड गेम्स खेलते हो। जो ट्रिपल ए गेम्स है ना, बहुत बड़े बड़े गेम्स, रेसिडेंट इविल वगैरह और ये सब जो अभी एप्पल में पोर्ट हो रहे हैं बड़े बड़े गेम्स, भाई वो सारे गेम्स आप खेलते हो तो आपको एक सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिलेगा इन द जीपीयू डिपार्टमेंट। बट अगर आप बहुत बड़े गेमर नहीं हो, ठीक है, अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, साइड बाय साइड रखूंगा तो देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस, बट इतना बहुत बड़ा एकदम वाव जैसा डिफरेंस नहीं है। आप लोग समझ रहे हो। 16 का जो चिप है A18 इट इज ऑल्सो वेरी
वेरी वेरी वेरी पावरफुल। ऐसा आपको कभी ऐसा फील ही नहीं होगा कि बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो लाइक 25,000 रुपए के डिफरेंस है, इतना समझ लो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ठीक है। अगर 10,000 रुपए का डिफरेंस बोलोगे तो हाँ मैं मान जाऊंगा भाई 10,000 रुपए के लायक का डिफरेंस है, लेकिन 25,000 के लायक का डिफरेंस तो भाई नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा हैवी गेमिंग वगैरह नहीं करते हो, देखो गेमिंग 60 FPS की ये फोन भी करा देता है iPhone 16, लेकिन 17 में कैपेबिलिटी है कि वो अप टू 120 FPS की गेमिंग भी करवा पाएगा आपको फ्यूचर में, अभी फिलहाल नहीं करवा पाता है। खैर अभी 80 हर्ट्ज पे ही उसका मसला फंसा हुआ है, तो उस पर क्या ही बात करें। खैर ओवरऑल बताऊं तो अगर आपको बेसिक गेमिंग करनी है, अच्छी खासी गेमिंग करनी है, BGMI जैसे गेम्स अगर आप खेलते हो तो भाई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, 60 FPS की गेमिंग दोनों फोन बहुत ही तगड़ी करवाते हैं। लेकिन अगर आपको हायर एंड गेमिंग करनी है तो फिर डेफिनेटली 17 उसमें ज्यादा बेटर है। अच्छा अब बात करें कैमरास की, तो देखो दोनों में कैमरा में अच्छा खासा डिफरेंस है। जो मेन कैमरा है दोनों 48 मेगापिक्सल है, वो एक्जैक्टली सेम है, दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। इवन जो सेंसर साइज है वो सब भी सेम है। अच्छा अल्ट्रा वाइड में डिफरेंस है, जो 16 का अल्ट्रा वाइड है ये है ऊपर वाला, ये 12 मेगापिक्सल है, इसका अल्ट्रा वाइड 48 मेगापिक्सल वाला है, विच इज अमेजिंग भाई। और फ्रंट कैमरा में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई। जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है 16 का वो 12 मेगापिक्सल है, जो 17 का फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो 18 मेगापिक्सल है। एंड देखो मेन कैमरे से जब आप फोटो लेते हो, मल्टीपल फोटोज लेके हमने देखी, देयर इज नो डिफरेंस भाई, ऑलमोस्ट नो डिफरेंस। हल्का फुल्का लो लाइट बेटर परफॉर्मेंस है, लेकिन ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इवन इन द पोर्ट्रेट डिपार्टमेंट आपको बहुत मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, काइंड ऑफ सिमिलर ही है, अच्छा फोटो है। लेकिन अल्ट्रा वाइड में देयर इज अ नोटिसेबल डिफरेंस। अल्ट्रा वाइड आपको जो ये 48 मेगापिक्सल वाला है वो ज्यादा बेटर अल्ट्रा वाइड फोटोज निकाल कर देता है, ज्यादा डिटेल होती है, ज्यादा ओवरऑल ज्यादा बेटर है, ठीक है। इवन फ्रंट फेसिंग कैमरे में आपको अच्छा खासा अपग्रेड देखने को मिल रहा है, एंड बहुत अच्छी क्वालिटी की फोटोज फ्रंट फेसिंग से आप लोग निकाल सकते हो iPhone 17 के। इवन जो ये 18 मेगापिक्सल वाला फ्रंट फेसिंग कैमरा है, ये तो भाई जो वीडियो बनाता है, आप लोग वर्टिकल पकड़ के हॉरिजॉन्टल वीडियोस बना सकते हो। ये सारे फीचर्स तो भाई चुम्मेश्वरी है, बहुत ही मजेदार है। वो चीज के लिए भाई इसके अंदर जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो इतना कुछ वाव नहीं है, ठीक है। आई मीन खराब नहीं है, ऐसा नहीं बोलो खराब है, लेकिन आपको अगर आपको ऐसा हॉरिजॉन्टल वीडियो बनानी है तो आपको ऐसे पकड़ के वीडियो बनानी पड़ेगी, जिससे आपका आई कॉन्टेक्ट अगर आप अपने आप को देखोगे तो ऐसा टेढ़ा दिखेगा। और इसके अंदर अगर आप लोग ऐसे पकड़ के बनाओगे तो आई कॉन्टेक्ट इतना खराब नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा आप नीचे देख रहे हो। देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब बेसिकली मैं दोनों से साइड बाय साइड में फ्रंट फेसिंग कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ, दोनों में मैं खुद को देख रहा हूँ। अब देखो जब मैं 16 में खुद को देख के बात करता हूँ ना तो ऐसा लगता है मैं साइड में देख रहा हूँ, टेढ़ा देख रहा हूँ। लेकिन वही 17 में बात करता हूँ खुद को देख के तो ऐसा लगता है मैं नीचे देख रहा हूँ। और मैं अगर कैमरे में देख के बात करूंगा तो कुछ इस तरह का है। देखो 17 में कैमरा में देख के बात करूंगा तो ऐसा दिखेगा, और 16 में कैमरा में देख के बात करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये है भाई फर्क। सो ओवरऑल अगर बताऊं तो बहुत सारी फोटोज वगैरह देखने के बाद में एक चीज समझ में आई कि हाँ iPhone 17 का कैमरा अच्छा खासा अपग्रेड हुआ है। मोस्ट ऑफ द यूजर्स विल फील दैट कि iPhone 17 अब कैमरे में बाप हो गया है भाई, मस्त फोटोज निकालता है, मतलब ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। हाँ ये मैं बोलूंगा लेकिन कि iPhone 16 का कैमरा किसी भी एंगल से बुरा नहीं है, स्पेशली अगर आपको 50-55 हजार में मिलता है भाई, बहुत अच्छे कैमरा है, आपको अच्छी फोटोज लेके देगा, अच्छी वीडियोस बना के देगा, कोई मसला नहीं होता। iPhone 17 का कैमरा बहुत अच्छा है, लेकिन iPhone 16 का भी बुरा नहीं है। अच्छा अब बैटरी लाइफ की बात करूं तो एप्पल ने बहुत बड़े बड़े क्लेम किया भाई कि iPhone 16 में 22 घंटे की बैटरी लाइफ है, iPhone 17 में 30 घंटे की बैटरी लाइफ है। हालांकि चार्जिंग स्पीड में तो डेफिनेटली बड़ा फर्क है। iPhone 17 जो है वो 20 मिनट में 50% चार्ज होता है, iPhone 16 जो है वो 30 मिनट लेता है 50% चार्ज होने में। लेकिन बैटरी लाइफ की बात करूं तो वहां पर देयर इज नॉट अ मेजर डिफरेंस भाई। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर तो यहाँ पर ना हमने बहुत एक्सट्रीम जब ये टेस्ट करा था उसके अंदर iPhone 17 जो है 6 आवर 43 मिनट चला था और iPhone 16 6 आवर 17 मिनट चला। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अराउंड 30 मिनट्स, 25 to 30 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम में डिफरेंस है। तो वही आप लोग रियल लाइफ में भी एक्सपेक्ट करना। जैसे आप सुबह 10 बजे चार्ज करके घर से निकले, पूरा दिन फोन आपने यूज करा, अगर दोनों फोन सेम तरीके से यूज करते हो ना तो शाम को जब आप घर पे आओगे तो इस फोन में अगर 25% बैटरी बची है 16 के अंदर, तो इस फोन में लगभग 30 से 32% बैटरी बची रहेगी। इतना बड़ा फर्क है, लेकिन एक फुल डे की बैटरी लाइफ दोनों के अंदर देखने को मिल जाएगी, इतना आप लोग समझ लो। लेकिन ज्यादा बेटर बैटरी लाइफ, इवन ज्यादा फास्टर चार्जिंग आपको 17 के अंदर देखने को मिलती है। सॉफ्टवेयर वगैरह में दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं भाई, दोनों का सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट सेम टू सेम है भाई, कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है 17 को। दोनों में एप्पल इंटेलिजेंस जो एक्चुअली यूजलेस है वो देखने को मिल जाता है, दोनों में सेम टू सेम है। बाकी सारी चीजें कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। कि हाँ एक चीज बड़ा फर्क है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए फोन यूज करना चाहते हो तो iPhone 17 में आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को मिला है। सिंपल सा फंडा ये है कंपेयर टू 16, तो वो चीज आप लोग ध्यान में रखो। बाकी नेटवर्क वगैरह की बात करूं तो मेरे को मेजर कोई ऐसा फर्क देखने को नहीं मिला। नेटवर्क वगैरह काइंड ऑफ सिमिलर है, थोड़ा सा स्लाइटली स्टेबल नेटवर्क भाई iPhone 17 का है, लेकिन 16 का भी बुरा नहीं है भाई। नेटवर्क वगैरह दोनों का अच्छा है, एंड दोनों की कॉल क्वालिटी भी अच्छी है, ईयरपीस का साउंड भी अच्छा है, दोनों का माइक वगैरह भी कोई ऐसा मेजर मेरे को डिफरेंस देखने को नहीं मिला। हालांकि स्पीकर की बात करूं तो मैं यहाँ पर पहले आपको स्पीकर सुनाता हूँ, फिर आप लोग जज करो। पहले देखो 16 सुनो, अब 17, 16 सुनो,
भाई मेरे को लाउडनेस में आईफोन 16 ज्यादा लाउड लग रहा है, हालांकि 17 थोड़ा सा ज्यादा फुलर साउंड कर रहा है, ये चीज समझ लो भाई। बाकी अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ, ठीक है। उसके पहले बता दूं दोनों के अंदर आपको फेस आईडी देखने को मिल जाती है, वो दोनों की काफी अच्छी चलती है, उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। दोनों फोन के अंदर आपको साइड में ये कैमरा बटन देखने को मिल जाता है, दोनों फोन के अंदर इस साइड में आपको एक एक्शन बटन देखने को मिल जाता है, सिम कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाता है, दोनों में USB 2.0 वाला स्लो स्पीड वाला USB Type-C पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों फोन के अंदर, ठीक है। अब देखो सिंपल सी एक बात बताता हूँ मैं आपको एक कंक्लूजन में, ये फोन 83,000 रुपीज का है, लेकिन ये फोन के अंदर जो बेस वेरिएंट है वो ही आपका 256 GB है, वेरएज ये जो फोन है ये मैंने 52,000 रुपीज में जो लिया है वो 128 GB वेरिएंट है। तो अगर आपको 128 GB मैटर नहीं करता है, 256 GB आपको नहीं चाहिए, 128 GB में आपका काम चल जाता है, एंड वो आपको 50-55 हजार रुपए में देखने को मिल रहा है। अगर 60,000 में भी देखने को मिल रहा है, देन दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस दैट यू कैन बाय राइट नाउ। बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक फोन है भाई। अगर आपको ये वाला फोन 70,000 75,000 के आसपास मिल रहा है और जो चीजें मैंने आपको बताई वो चीजें आपको लगती है कि आपके लिए भाई वर्थ है, तो आप ये फोन की तरफ जा सकते हो। मेरे हिसाब से अगर डिफरेंस जो है वो 12,000 के आसपास है ना, 12 से 13,000 रुपया, तो आप एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करोगे और इस फोन की तरफ जाओगे तो वर्थ है। लेकिन अगर इन दोनों फोन के अंदर डिफरेंस जो है 25,000 रुपए का है तो वर्थ नहीं है। लेकिन हाँ, वो 25,000 रुपया अगर मैटर कब करेगा, अगर आपको 256 GB जरूरी है, तो अगर आपको 256 GB जरूरत है ना भाई, तो डेफिनेटली ये फोन वर्थ है उसमें, ठीक है, विदाउट एनी डाउट। क्योंकि 256 GB भाई मैटर करता है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जब फोटोज वगैरह लो वीडियोस वगैरह बनाओ तो बहुत जल्दी 128 GB भर जाएगा। सिंपल सा फंडा ये है, अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो 16 ले लेना, लेकिन अगर डिफरेंस कम है अच्छा खासा, आपको ऐसा लग रहा है कि 12-13,000 15,000 का डिफरेंस है, तो भाई आईफोन 17 ही लो, ज्यादा बेटर है, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक। ये था भाई अपना रिव्यू। अगर आपको सेकंड हैंड में मिलता है आईफोन 16 50,000 के नीचे, भाई आंख बंद करके ले लेना, बेस्ट है फोन। सो या ये था अपना डिटेल कंपैरिजन इन दोनों फोन का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।